फिर बैरडॉग अपनी टेक्निक्स चेंज करने की सोचता है और फिजिकल अटैक्स यूज करने का फैसला करता है। बैरडॉग गोकू पर एक बड़ा सा पंच लॉन्च करता है। गोकू उन सभी से बचते हुए अपने फादर बैरडॉग से विनती करता है कि रुक जाइए डैड, लेकिन हर एक पंच के बाद बैरडॉग और गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि एक डरपोक की तरह भागना बंद करो, ठीक से लड़ो बहरूपियो। तुमने मेरे बेटे का शक्ल लिया है और इस प्लेनेट वेजिटा के किंग वेजिटा का शक्ल लिया है, तुम्हें इसकी माफी नहीं मिलेगी, तुम सब मरोगे, तुम दोनों मरोगे। तब गोकू सोचता है कि अब वो इस पंच को डॉज नहीं करेगा। तभी बैरडॉग ने एक पावरफुल पंच लॉन्च किया जिसको गोकू ने डॉज करने के बदले अपने लाइट ब्लो से बैरडॉग पे अटैक के फ्लो को बदल दिया, जिससे बैरडॉग हवा में बहुत बार स्पिन होने के बाद नीचे गिर गया। ये देखकर बैरडॉग को और गुस्सा आ गया। तब बैरडॉग ने एक बहुत बड़ी एनर्जी अनलीश की। जब उसने देखा कि गोकू ने सारे अटैक्स को डॉज नहीं किया है तो उसे लगा कि अब तो ये गया। जब एनर्जी वहां से गायब हुई तो उसने गोकू को ना देखकर सोचा कि गोकू पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया है, लेकिन गोकू तो बैरडॉग के पीछे ही था और बैरडॉग को कहता है कि हे डैड, और ये बोलते ही बैरडॉग पीछे मुड़कर देखता है और शॉक में हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। बैरडॉग कहता है तुमने मेरे फाइनल अटैक को कैसे डॉज किया और इतनी स्पीड कैसे है तुम्हारे अंदर। ये फाइट प्लेनेट वेजिटा पर कहीं दूसरे आइसोलेट एरिया में हो रही थी और आसमान में दूर एक एक ड्रोन ये सब सीन कैप्चर कर रहा था, जो किंग वेजिटा और कैकारोट को डिस्प्ले भी हो रहा था। किंग वेजिटा और कैकारोट रॉयल कैसल से ये सब देख रहे थे। कैकारोट किंग वेजिटा का बॉडी गार्ड था जो अपनी आंखों से घूर के अपोजिशन की पैंट गीली करा देते हैं। किंग वेजिटा कहता है कि ये इम्पोस्टर बहुत पावरफुल है, ये दोनों हमारे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोल्जर जनरल बार्डोग को भी मार दे रहे हैं। कैकारोट भी ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है और किंग वेजिटा से पूछता है कि अब क्या करना चाहिए हमें। और किंग वेजिटा सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बैरडॉग एनर्जी और फिजिकल अटैक से गोकू पर अटैक कर रहा था, जिससे गोकू इजिली डॉज कर पा रहा था। गोकू अपने डैड के अटैक इतनी इजिली डॉज कर पा रहा था जिससे बैरडॉग को और भी गुस्सा आने लग रहा था। तभी साइयन सोल्जर्स फाइट सीन को अप्रोच करते दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो डिफरेंट प्लेसेस से आ रहे हैं। वो सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि सबसे पावरफुल सोल्जर प्लेनेट वेजिटा का, जो कि बैरडॉग कुछ नहीं है इस इम्पोस्टर जो कैकारोट और किंग वेजिटा का शक्ल बहरूपिया लेके खड़े हैं। बैरडॉग इन दोनों को हरा नहीं पा रहे हैं। तब बैरडॉग को और गुस्सा आने लगता है। तब बैरडॉग और पावरफुल अटैक करने लगता है, लेकिन गोकू पर उसका असर नहीं होता है। वेजिटा को ये देखकर गुस्सा आ रहा था और उसने बोला कि कैकारोट, तुम इस फाइट को जल्दी फिनिश करो हमेशा के लिए। तब गोकू कहता है कि मुझे अपने डैड के साथ फाइट नहीं करना है वेजिटा, जिसमें वेजिटा बोलता है कि तुम्हें करना होगा कैकारोट, वरना मैं ही आज इसकी कहानी खत्म कर दूंगा। तभी गोकू को फाइट की याद आती है जिसमें उसने चीची के साथ फाइट किया था 23rd मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में और उससे कैसे हराया था। फिर गोकू खुद को शांत करता है। तभी बैरडॉग अपनी सबसे पावरफुल एनर्जी स्फीयर को गोकू की तरफ लॉन्च करता है, जिससे गोकू घबराता नहीं है और अपनी सारी एनर्जी को एक हाथ में कंसंट्रेट करता है और लॉन्च कर देता है। वो एनर्जी बैरडॉग के स्फीयर एनर्जी को चीरते हुए पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है और बैरडॉग को सीधा हिट करती है, जिससे वो हवा में दूर जा गिरता है। इधर सारे सोल्जर्स गोकू और वेजिटा को भी इम्पोस्टर समझते हैं और अपने जनरल को मार खाते देखकर बाकी सोल्जर्स बहुत शॉक में आ जाते हैं और लास्ट में वो अपने नॉर्मल फॉर्म, अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अभी भी बैरडॉग ने कॉन्शियसनेस नहीं खोई थी। बैरडॉग को बिलीव ही नहीं हो रहा था ये सब क्या हो रहा है या फिर ये सब कैसे पॉसिबल है। दूसरी तरफ साइयन सोल्जर्स बहुत कंफ्यूज थे कि एक इम्पोस्टर ऐसा कैसे कर सकता है। तभी उन लोगों ने ये थ्योरी बनाई कि ये इम्पोस्टर के पास पक्का कोई ट्रिक होगा, जिससे ये हमें लग रहा है कि गोकू ने बैरडॉग को इसलिए हरा दिया है। वही गोकू माफी मांग रहा था कि कहीं मैंने ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया, मेरा इरादा नहीं था डैड। तब तक एक सोल्जर साइयन अपनी थ्योरी को ही सच मानने लगता है। तो फिर बाकी सोल्जर्स गोकू और वेजिटा को घेर लेते हैं अपने जनरल को प्रोटेक्ट करने के लिए। गोकू पैनिक हो जाता है, जिससे देख वेजिटा कहता है कि तुम डर क्यों रहे हो कैकारोट, ये सोल्जर्स तो बस अपने सुपर साइयन मोड में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, हम दोनों सबको इजीली हरा सकते हैं। तब गोकू बोलता है कि मैं डर नहीं रहा हूँ वेजिटा, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही अजीब है।
तभी एक सोल्जर वेजिटा पर एक पंच लॉन्च करता है और उसका भी वही हाल होता है जो सबसे फर्स्ट वाले सोल्जर का हुआ था। उल्टा उसी का हाथ टूट गया और वेजिटा ने उसे पकड़कर हवा में फेंक दिया। वेजिटा ने उसके बाद क्लैप करके साउंड वेव क्रिएट किया, जिससे जितने भी अप्रोचिंग सोल्जर्स आ रहे थे लड़ने के लिए वो धराशाही हो गए। दूसरी तरफ गोकू भी सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। डॉज करते करते वो सोल्जर्स के पास में ही अटैक का विक्टिम बन गया था। उसके बाद एक सोल्जर को नॉक कर दिया। सिर्फ डॉज करके उसके पीछे जाकर उसने नेक को छुआ। एक सोल्जर्स ने अपनी सारी एनर्जी कंसंट्रेट की और गोकू की तरफ लॉन्च कर दी, जिससे सोल्जर्स दूर धराशायी हो गए। फिर वही एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करते हैं, एक बहुत बड़ा एनर्जी स्फीयर बनाते हैं, जिससे वेजिटा की तरफ फेंक देते हैं। वेजिटा ने कैल्मी स्फीयर के आने का वेट किया और फिर उससे एक हाथ से रोक लिया और अपनी हकाई से उसे इजिली गायब कर दिया। यह सब देखकर सोल्जर बहुत ही शॉक में आ गए थे कि गोकू और वेजिटा इतनी सारी सुपर सैयन से फाइट कर रहे थे और इतने ही इजिली सबको हरा दे रहे थे। लेकिन अब सोचना बेकार था और फिर सोल्जर्स फिर से अटैक करने लगे। ये सब बारडॉक दूर से देख रहा था। वो अभी भी इंजर्ड था, लेकिन अब वो खड़ा हो सकता था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके सोल्जर्स इम्पोस्टर से ह्यूमिलिएट हो रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। बारडॉक फिर सोचता है कि ये बहरूपिया जो कि गोकू और वेजिटा का शक्ल लेके यहाँ आए हैं, वो हमें हरा तो दे रहे हैं, लेकिन हमें मार क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि जान से मारना उन दोनों के लिए तो ज्यादा इजी पड़ता। मुझे इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। कुछ तो बात है, लेकिन मेरी सुपर सैयन 2 इनके आसपास भी नहीं है। मुझे लगता है मुझे अपनी सीक्रेट पावर का यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या वो यहाँ सही रहेगा? तभी बारडॉक दूर आसमान से 2 लोगों को आते हुए देखता है और अपनी सीक्रेट पावर को रिवील करने का प्लान रोक देता है। दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा सोल्जर को इजिली डॉज कर रहे थे। जब तक दोनों एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को अपनी ओर आते हुए फील नहीं किए थे, तब दोनों ने देखा कि 2 एनर्जी बहुत ही हाई स्पीड से आ रहे हैं और वो दोनों और कोई नहीं बल्कि किंग वेजिटा और उसका बॉडीगार्ड कैकारॉट इस टाइमलाइन का गोकू और वेजिटा है। अपने किंग को देखकर सभी सोल्जर्स अपने किंग और कैकारॉट के लिए चीयर करने लगे। गोकू और वेजिटा बहुत हैरान हो गए थे ये देखकर, क्योंकि उन दोनों को पता था कि वेजिटा यहाँ का किंग है, पर ये नहीं पता था कि कैकारॉट उसका बॉडीगार्ड है। तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा बोलता है कि चलो कम से कम इस वर्ल्ड में तो गोकू ने मेरी सुपीरियरिटी मानी और मैं गोकू से आगे खड़ा हूँ। तब गोकू बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ इस टाइमलाइन में वेजिटा का। तब बॉडीगार्ड कैकारॉट बोलता है कि तुम सब चुप हो जाओ, बोल तो ऐसे रहे हो कि तुम्हें सब पता है। वेजिटा एज अ किंग बहुत ही कंसेप्चुअल अप्रोच से सोचते हुए देखता है कि इम्पोस्टर की शक्ल और पावर और टेक्निक्स बहुत ही सेम है हम लोगों से। तब किंग वेजिटा बॉडीगार्ड कैकारॉट को बोलता है कि हमें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, ये दोनों पावरफुल है और हमें बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी फुल एनर्जी से यूज करना चाहिए। तब बॉडीगार्ड कैकारॉट एक स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ, बहुत मजा आएगा। बहुत सालों से एक वर्दी अपोनेंट की कमी थी। हमेशा हम दोनों एक दूसरे से लड़ते आए हैं। आज कोई मिला है जिससे हम अपनी सेटिस्फेक्शन पूरा करेंगे फाइट करके। किंग वेजिटा और बॉडीगार्ड कैकारॉट एक मैसिव एनर्जी रिलीज कर रहे थे। ये देखकर सोल्जर बहुत खुश हो गए क्योंकि उन लोगों ने कभी ये व्यू नहीं देखा था। तभी उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर जो बहुत ओल्ड एज का था, उसने बताया कि मैंने ये पावर विटनेस की है पहले, जब ये यूनिवर्सल टायरेंट के अगेंस्ट में था। और वो बाकी सोल्जर्स को बोलता है कि अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि वो लोग अभी एक बहुत खौफनाक चीज देखने वाले हैं। गोकू और वेजिटा भी ये एनर्जी से फैमिलियर थे। अब बॉडीगार्ड कैकारॉट असली गोकू पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे गोकू इजिली डॉज करके पीछे हटने लगता है। किंग वेजिटा और गार्ड कैकारॉट को देखकर सारे सोल्जर्स बहुत ही खुश और उत्साह से भर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा पहले कभी देखा नहीं था। और तो और सोल्जर्स को पता भी नहीं चला कि किंग वेजिटा और बॉडीगार्ड कैकारॉट ने फाइट शुरू कर दी है। उन दोनों की इतनी तेजी थी। पर बारडॉक ये सब देखकर जरा सा भी खुश नहीं था। किंग वेजिटा जिसको इम्पोस्टर समझ रहा था वेजिटा को, किंग वेजिटा को भी इसलिए आराम से डॉज कर पा रहा था। ये देखकर किंग वेजिटा को बहुत गुस्सा आ गया। गॉड वेजिटा बोलता है कि अभी तक किंग वेजिटा तुमने जो किया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अपने आप को चोट नहीं पहुंचाना है तो बैक आउट हो जाओ और ये फाइट यही खत्म कर दो। तब किंग वेजिटा गुस्से में आकर बोलता है कि मैं एक सैयन किंग हूँ और मैं कभी हार नहीं मान सकता। फिर किंग वेजिटा 1000 ऑफ पंचेस एंड किक्स ट्राई करता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा पर लैंड हो जाए, बट सारे नाकामयाब होते हैं।
फिर वेजिटा कहता है कि मानना पड़ेगा कि मेरा ओपोनेंट बहुत ही पावरफुल, जिद्दी और स्ट्रांग है, लेकिन किंग वेजिटा अभी लाइट ईयर दूर है। तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। किंग वेजिटा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर वो अपनी टैक्टिक्स चेंज करता है और अब वो एनर्जीज थ्रो करने लगता है गॉड वेजिटा पर। एनर्जी थ्रो करते करते वो अपनी डिस्टेंस बढ़ा रहा था। दोनों एनर्जीज टकराकर एक्सप्लोजन हो रही थी। पूरा हवा में, पूरा एटमॉस्फेयर में धमाके हो रहे थे। उसकी आवाज से फुल जोरदार धमाका होता है। कुछ ही दूर पर बॉडीगार्ड कैकारोट और गोकू का फाइट चल रहा था। कैकारोट बहुत पावरफुल पंचेस लॉन्च कर रहा था, लेकिन गोकू सभी को इजीली डॉज कर पा रहा था। ये देखकर गार्ड कैकारोट ने पूछा कि तुम ये कैसे कर सकते हो? ये कौन सी ट्रिक का यूज कर रहे हो तुम? जिसके रिप्लाई में गोकू ने कहा कि ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं अपनी बॉडी को रिएक्ट करने दे ही नहीं रहा हूँ और मेरी बॉडी अपने आप ही सारे अटैक्स डॉज कर ले रही है। अभी तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं है, मेरा माइंड अभी भी पूरा ब्लैंक है। ये सब मेरे मार्शल आर्ट इंस्टिंक्ट का कमाल है। जिसे सुनकर गार्ड कैकारोट बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि फाइट के वक्त कुछ ना सोचना एक डिसरिस्पेक्ट है। और गार्ड कैकारोट गोकू को कहता है, तुम इम्पोस्टर, मुझे नीचा दिखा रहे हो। उसके बाद गॉड कैकारोट फ्लाइंग किक लॉन्च करता है गोकू की तरफ, जिससे गोकू इजीली डॉज कर लेता है और फिर गार्ड गोकू को पैरों से पकड़ के उसी के फोर्स से थ्रो कर देता है। गार्ड कैकारोट पत्थरों के चट्टान से टकरा जाता है। वो पत्थरों के बीच से निकलता है और बहुत गुस्से में होता है। फिर गार्ड कैकारोट एनर्जी ब्लो थ्रो करने लगता है, जिससे गोकू इजीली डॉज कर लेता है और अपनी स्विफ्ट मूव्स में हवा में सब दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ किंग वेजिटा के 1000 ऑफ ब्लो के बाद किंग वेजिटा फाइनली रुक जाता है और एक स्माइल देते हुए बोलता है कि फाइनली गॉड वेजिटा को मैंने धराशाही कर दिया। मेरे ताकत के आगे उसने घुटने टेक दिया। वो मेरे ताकतों के आगे बर्बाद हो चुका है। तभी किंग वेजिटा देखता है कि जब उसकी एनर्जी स्फीयर के धुएं क्लियर हो रहे थे तो गॉड वेजिटा वही अनहार्म्ड खड़ा हुआ है। उसे जरा सा भी चोट नहीं लगा है, एक भी स्क्रैच नहीं आया है, बल्कि गॉड वेजिटा ने बहुत सारे हेड ऑन कोलिजन भी ले लिया था। ये देखकर किंग वेजिटा और सोल्जर्स और सारे सोल्जर जो इस फाइट को देख रहे थे, मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। गॉड वेजिटा कहता है कि बस इतनी ही थी किंग वेजिटा की साइयन-3 की पावर। यह सुनकर किंग वेजिटा बहुत गुस्से में आ जाता है और एक मैसिव ऑरा अपने चारों तरफ कंस्ट्रक्ट करता है, जिससे इमेंस पावर स्टोर होती है अपने पोज में आकर। ये पोज गॉड वेजिटा को कुछ जाना पहचाना लगता है। किंग वेजिटा इस बार श्योर था अब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। फिर गॉड वेजिटा को देखता है। गॉड वेजिटा कंप्लीटली शॉक्ड खड़ा होता है। किंग वेजिटा कहता है कि अब रिग्रेट और पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है, उसके लिए अब बहुत देर हो गई है गॉड वेजिटा। ये अटैक गॉड वेजिटा को पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर देगा। इतनी पावर देख सारे सोल्जर्स भी हैरान हो गए थे और दूसरे ही सेकेंड वो सोल्जर जोर जोर से किंग वेजिटा के लिए चीयर करने लगे। वही गॉड वेजिटा ये देखकर शॉक हो जाता है कि इस वर्ल्ड में भी किंग वेजिटा को ये टेक्निक आता है। और पावर अपनी ओर आते देख गॉड वेजिटा एक स्माइल देता है और एक हाथ आगे करता है और बोलता है हाकाई। उसके बाद किंग वेजिटा की पूरी पावर गायब हो जाती है फ्रेगमेंट्स में। ये सब देखकर सोल्जर्स और किंग वेजिटा पागल से हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या देख लिया उन लोगों ने। ये तो कोई पागलपन ही था। किंग वेजिटा अब रिएक्ट करना ही भूल गया था। वो एकदम शॉक हो चुका था गॉड वेजिटा के ये मूव्स देखकर। वही दूसरी तरफ गार्ड कैकारोट अब इतने सारे एनर्जीज थ्रो करके थक गया था और फिर गार्ड कैकारोट रुक जाता है। ये देखकर गोकू सोचता है कि कैकारोट बहुत टाइम से अटैक कर रहा है, पर वो थक गया होगा। फिर गोकू बोलता है कि साइयन-3 एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है जो किसी को एक इमेंस पावर एक प्लेस में कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करता है। गार्ड कैकारोट बोलता है कि तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले, तुम्हें पता ही क्या है साइयन-3 ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जिसे सुनकर गोकू बताता है कि मुझे ये पता है, क्योंकि मुझे सालों हो गए हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन सीखे हुए। गार्ड कैकारोट को ये सब मजाक लगता है और वो प्रूफ करने के लिए बोलता है गोकू से। जिसे प्रूफ करने के लिए गोकू एनर्जीज कलेक्ट करता है और अपने साइयन-3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसे देखकर सिर्फ गार्ड कैकारोट या सोल्जर ही नहीं, बल्कि किंग वेजिटा और बैरडॉग भी कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं। कैकारोट पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इस पूरे प्लेनेट पर सिर्फ मैं और किंग वेजिटा ही है जो सुपर साइयन-3 में ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं, और इसलिए हमें सबसे पावरफुल माना जाता है गॉड के बाद।
गोकू गॉड स्वॉर्ड सुनते ही अपने ध्यान गॉड पर कर लेता है और पूछता है कि इस प्लैनेट पर भी कोई सुपर सैयन गॉड है क्या, जिसे सुनकर गार्ड काकारोट शॉक हो जाता है कि गोकू को इस टर्म के बारे में कैसे पता। वही किंग वेजिटा कंप्लीटली शॉक्ड होता है, अपने ओपोनेंट से पूछता है कि